आज तक अपने अकाउंट्स के अंदर आए पैसों का एक रसीद ये नहीं दिखा सके। हमें ये ट्रांसपेरेंसी की, शफाफियत की और कानून के बड़े दर्स देते हैं। यहाँ पर जो आइनी अदारा है, उस आइनी अदारे में आकर ये क्यों राह फरार अख्तियार किए हुए हैं? क्यों आके ये हिसाब नहीं देते कि इनके अकाउंट में 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, ये करोड़ों अरबों रुपया जो आया है वो कहाँ से आया है? ये जो मार्क सीगल को पीपल्स पार्टी पेमेंट्स करती रही है, ये कहाँ से करती रही है, किस मकसद के लिए करते रहे हैं, उसका भी कोई रिकॉर्ड जो है वो जमा इन्होंने नहीं करवाया। तो मैं ये समझता हूँ कि अब इस केस को फास्ट ट्रैक के ऊपर मंतकी अंजाम तक जो है वो पहुँचाना आज वक्त की ज़रूरत है। और हनीफ अब्बासी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी फ़ैसला बड़ा वाज़ेह है, जिसमें इलेक्शन कमीशन को यह हदायत की गई थी कि आपने तमाम सियासी जमातों के अकाउंट्स की जांच पड़ताल करनी है, जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग भी शामिल है। हमने तो 40,000 डोनर्स का रिकॉर्ड जमा करवाया, रसीदें भी जमा करवा दी, सब कुछ करवा दिया, तसल्ली भी करवा दी अकबर एस बाबर की। लेकिन ये अपने अकाउंट्स का, नून लीग, पीपल्स पार्टी, ये अपने अकाउंट्स का रिकॉर्ड क्यों नहीं जमा करवा रहे? ये क्यों भागे हुए हैं? क्योंकि इनको पता है कि इनकी तारीख है कि ये फ़ॉरेन फंडिंग लेते रहे हैं। ये उसामा बिन लादेन से बेनज़ीर शहीद की किताब के अंदर लिखा हुआ है कि उसकी हुकूमत गिराने के लिए उस वक्त उसामा बिन लादेन से नवाज़ शरीफ ने पैसे लिए थे। ये पता लगेगा कि कहाँ कहाँ से जो है ये पैसे लेके किस किस एजेंडा के ऊपर जो है वो काम करते रहे हैं। ये किसी से ढका छुपा नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि अब ये इलेक्शन कमीशन की भी जिम्मेदारी है। जिस तरीके से पीटीआई के केस में फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को रिकॉर्ड की जांच पड़ताल के लिए स्क्रूटनी कमेटी में इजाज़त दी गई, इसी तरीके से हमारी भी दरख्वास्त वही है, सेम दरख्वास्त है। हमें भी जो है वो उसी तरीके से इजाज़त मिलनी चाहिए। और आज 13 जुलाई है, योम शहदाए कश्मीर है, जिसमें 22 कश्मीरी 1931 के अंदर जो है वो शहीद किए गए थे, जो कि डोगरा राज के ख़िलाफ़ सीसा पिलाई दीवार बन के खड़े हुए थे। आज हम उन कश्मीर के शहदा को भी जो है वो खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं। और आज जब हमें नज़र आता है कि कुछ बहरूपिये आजकल कश्मीर के दौरे के ऊपर हैं, जिन्होंने कभी ख्वाब के अंदर भी कश्मीर नहीं गए होंगे, ऐसे बहरूपिये हैं, सिंध जाते हैं तो सिंध की बेटी बन जाते हैं, सवात जाते हैं सवात की बेटी बन जाते हैं, पंजाब जाते हैं जाके पंजाब की बेटी बन जाते हैं, और गढ़ी खुदाबख्श जाते हैं तो बिलावल बुख्तावर की जगह जरदारी की बेटी बन जाते हैं। ऐसे ऐसे बहरूपिये फिर रहे हैं जिनकी लंदन में क्या पाकिस्तान के अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, और अभी हालिया दिनों में कैलबरी फॉन्ट की तरह जालसाजी करके कश्मीर में अपनी फ़ोटो लगाकर, नवाज शरीफ की फ़ोटो लगाकर, एडिट शुदा फ़ोटो, नवाज शरीफ तो लंदन में बैठे पोलो मैच देख रहे हैं, उनको भी कश्मीर के अंदर खड़ा करके ट्वीट कर देते हैं। बाद में पता चलता है कि ट्वीट जो है वो डिलीट करनी पड़ जाती है। इनको क्या पता कि कश्मीर की तारीख़ क्या है, कश्मीरियों की स्ट्रगल क्या है, कि कितनी उन्होंने जो है वो कुर्बानियाँ दी हैं। ये तो वो लोग हैं जो अपनी शादी के ऊपर मोदी को दावत दे के बुला लेते हैं। लेकिन उस वक्त मैं पूछना चाहता हूँ ये मरियम सफदर से कि कश्मीर की आज़ादी का दर्द कहाँ जाता है कि आपने अपनी शादी में हुर्रियत रहनुमाओं को बुलाया था। जब नवाज शरीफ जाते हैं हलफनामे की तकरीब के अंदर तो वो भंगड़े डालते जाते हैं। मोदी की हलफनामे का चाह चढ़ा हुआ था उनको कि मैंने जाकर मोदी के हलफनामे के अंदर जो है वो शामिल होना है। अब मुझे ये बताएं कि वहाँ पर आप मोदी को खुश करने के लिए हुर्रियत रहनुमाओं को नहीं मिलते, कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं को जो कश्मीर की आज़ादी के लिए पुरअमन जद्दोजहद कर रहे हैं, वहाँ पर जाके अपने पार्टनर सज्जन जंदाल को मिलते हैं, भारतीय अदाकारों को मिल के खुश होते हैं। तो ये तो इनकी कश्मीर के लिए जद्दोजहद है। उफ़ा डिक्लेरेशन के अंदर से कश्मीर का नाम निकलवा देते हैं। कलभषण यादव यहाँ से पकड़ा जाता है तो उसका नाम लेने पर इनकी ज़ुबान कांपना शुरू हो जाती है, भारतीय जासूस। आज कश्मीर का जो मुकदमा है, जो मोदी की इंतहा पसंद सोच है, उस सोच को पूरी दुनिया में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक्सपोज किया है। चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा का फोरम हो, चाहे वो साबका अमरीकी सदर ट्रंप के साथ
दौरा अमेरिका के ऊपर मुलाकात का मामला हो, चाहे OIC का फोरम हो, दुनिया के हर फोरम पर वो कश्मीरियों की आवाज़ बने, मौसर आवाज़ बने। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मोदी की, RSS की, हिंदुत्वा की जाबराना, जालमाना, रियासी दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ कश्मीर के अंदर, उसको पूरी दुनिया में एक्सपोज किया। आज वेस्टर्न मीडिया मोदी के ख़िलाफ़ जो लिख रहा है, वो तमाम कश्मीरियों को पता है कि इमरान खान उनका सच्चा वकील है, उनका सच्चा सफ़ीर है। इन्होंने जब भी किया तो इन्होंने आज अपनी कैंपेन में बताएं ना कि पिछले 5 साल इनकी हुकूमत थी, कितनी आवाज़ इन्होंने कश्मीरियों के लिए उठाई, क्या इन्होंने कश्मीरियों के लिए जो है वो इक़दाम किए। तो आज कश्मीर के हकूक़ के जो चैम्पियन बने हुए हैं, ये बहरूपिये हैं। इनका कश्मीर के अवाम के साथ या कश्मीरियों की स्ट्रगल के साथ जिस किस्म की ये ज़ुबान वहाँ पे जाके इस्तेमाल करते हैं, उससे तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। कश्मीर कॉज को ये कोई फ़ायदा थोड़ी पहुँचा रहे हैं, इससे तो कश्मीर कॉज को नुकसान पहुँचता है, कोई फ़ायदा नहीं पहुँचता। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि कश्मीर की, आज़ाद जम्मू कश्मीर की आवाम बहुत समझदार है, और वो जो होने वाले आइंदा इंतखाबात हैं, उन इंतखाबात के अंदर वो अपने सच्चे वकील को और अपने दलेर सफ़ीर को इंशाअल्लाह वोट देंगे, PTI को वोट देंगे, और वहाँ पर PTI की हुकूमत कायम हो। फरूख साहब, ये बताइएगा कि ये जो आपने दरख्वास्त दायर की है, क्या आपने ये स्क्रूटनी कमेटी पे अदम एतमाद का इजहार किया है? नहीं, देखें, स्क्रूटनी कमेटी पे अदम एतमाद का तो इजहार नहीं हमने किया। स्क्रूटनी कमेटी में तो हम पिछले कई सालों से पेश हो रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स PMLN की जानिब से जो भी सबमिट करवाए जाएं, उनको हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी उनका जायज़ा लें। तो ये राइट इलेक्शन कमीशन पहले भी एक पटिशनर को दे चुका है, ये कोई नई बात नहीं हमने मांगी। तो ये वही रिलीफ है, हम भी चाहते हैं कि हमें भी दें। वही स्क्रूटनी कमेटी जो PTI का केस सुन रही है, वही PMLN पीपल्स पार्टी का भी सुन रही है। तो सबके लिए प्रैक्टिस एक जैसी। आज तक अपने अकाउंट्स के अंदर आए पैसों का एक रसीद ये नहीं दिखा सके। हमें ये ट्रांसपेरेंसी की, शफाफियत की और कानून के बड़े दर्स देते हैं। यहाँ पर जो आइनी अदारा है, उस आइनी अदारे में आकर ये क्यों राह फरार अख्तियार किए हुए हैं, क्यों आके ये हिसाब नहीं देते कि इनके अकाउंट में 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, ये करोड़ों अरबों रुपया जो आया है वो कहाँ से आया है। ये जो मार्क सीगल को पीपल्स पार्टी पेमेंट्स करती रही है, ये कहाँ से करती रही है, किस मकसद के लिए करते रहे हैं, उसका भी कोई रिकॉर्ड जो है वो जमा इन्होंने नहीं करवाया। तो मैं ये समझता हूँ कि अब इस केस को फास्ट ट्रैक के ऊपर मंतकी अंजाम तक जो है वो पहुंचाना आज वक्त की ज़रूरत है।